परदेश के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं PN न्यूज़। बताते चलें, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के बैनर तले आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों ने भ्रष्टाचारियों पर की चर्चा। मुरादाबाद में रविवार को सिविल लाइन स्थित अंबेडकर पार्क में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डिम्पल सागर ने तथा संचालन डॉक्टर हरिनंद प्रसाद ने किया। इसके पश्चात बैठक का शुभारंभ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर फूलमाला पहनाकर किया गया। बैठक में वक्ताओं द्वारा आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों के साथ हो रही उत्पीड़नता एवं भ्रष्टाचारियों पर चर्चा की गई। इस दौरान बताया गया कि संगठन द्वारा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर नगर निगम प्रशासन से पहले भी मांग करता आ रहा है और आज भी बैठक में भी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा प्रसारता द्वारा भ्रष्टाचार फैलाकर की जा रही है कि नगर निगम प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देकर रहा है, बल्कि नए सेवा प्रसारता कंपनी RR ऑपरेटर द्वारा भ्रष्टाचार फैलाकर आउटसोर्सिंग पर अवैध रूप से नियुक्ति कर रहा है, जिसका संगठन कड़ा विरोध करने पर मजबूर है और नगर निगम प्रशासन से मांग करता है कि जल्द से जल्द इस प्रकार के भ्रष्टाचार बंद करें, अन्यथा संगठन बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह वाल्मीकि, प्रांतीय महामंत्री संजय समर्पित, डिम्पल सागर, हरिनंद प्रसाद, बागेश्वर वाल्मीकि, जागेंद्र वाल्मीकि, रोहित चंदेल, अनिल वाल्मीकि, अरविंद आदि मौजूद रहे। इसी संबंध में हमने कोई भी कार्रवाई नहीं की। इसी वजह से हमने 30 जिलाधिकारी महोदय से अपनी बातों को लेकर पुनः ज्ञापन दिया, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने ये जो हमारी बैठक है आज की, ये बैठक है कि हमारे नगर निगम के अंदर जो हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ भ्रष्टाचार फैलाया जाता है, उस संबंध में हमारे आवाज़ पिछले 2 महीने से हम नगर निगम प्रशासन को इन मांगों के संबंध में अवगत करा रहे हैं, लेकिन नगर निगम प्रशासन हमारे कर्मचारियों की जो समस्या हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। और अब जो हमने ये 1 अगस्त 2024 को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें हमने नगर निगम प्रशासन से मांग की थी कि नगर निगम में जो आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, ये भ्रष्टाचार फैलाकर सेवा प्रदाताओं द्वारा की जाती है, लेकिन नगर निगम ने उस ओर ध्यान नहीं दिया। और हमने इसी संबंध में फिर पुनः 30 सितंबर को माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी अपनी बातों से अवगत कराया, अपनी समस्याओं से अवगत कराया, और मंडल आयुक्त जी को भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी हमने जो प्रतिलिपि दी थी ज्ञापन की, उसको भी प्रेषित कर दी है। लेकिन अब हमें जानकारी हुई है कि 2-3 दिन पहले एक नई कंपनी आई है, RR इंटरप्राइजेज, वो भ्रष्टाचार फैलाकर दलालों के माध्यम से, और उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें नगर निगम के भी कुछ लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें शामिल हैं, और वो कर्मचारियों को भ्रष्टाचार फैलाकर भर्ती कर रही है। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार का ये कहना है कि जो गरीब पात्र व्यक्ति है उसका सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से उसकी नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन नगर निगम में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो इसी संबंध में आज हमने एक मीटिंग रखी है, और इस मीटिंग का एजेंडा है कि हम वाल्मीकि बस्तियों में जाएंगे और वहाँ पर ऐसे लोगों का चयन करेंगे जो गरीब हों, जिनको वास्तव में रोज़गार की ज़रूरत है, लेकिन नगर निगम में ये व्यवस्था नहीं है। नगर निगम में यही व्यवस्था है, जो पैसे दे दिया है उसको ही ठेकेदार द्वारा कार्य में भेजा जा रहा है। और अगर नगर निगम ऐसी व्यवस्था चलती रही तो हम एक उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। कौन से नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी जो पैसा लेकर इस कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं भ्रष्टाचार? नहीं, अगर नगर निगम के अधिकारी ये चाहें कि इसको नियम अनुसार आउटसोर्स पे भर्ती होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट कह रही है, कौन नहीं होने दे रहा? नियमानुसार नगर निगम के लोग ही नहीं होने दे रहे। अगर नगर निगम प्रशासन चाहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। नगर निगम प्रशासन, ऐसा प्रतीत होता है कि वो
भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का प्रयास नहीं करता है और संलिप्त है। सब इसमें संगठित है। इससे महसूस होता है अगर नगर निगम नियमानुसार करता तो ये 2 दिन अभी कंपनी को चार्ज लिए हुए हैं और उसने अभी 100-150 कर्मचारियों की नियुक्ति कर रही है वो रोज़। RR इंटरप्राइजेस नियम विरुद्ध। ठीक।